नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम किसी भी प्रश्नावली को पढ़ाने से पहले उसके उदाहरणों के बारे में बात करते हैं ताकि आपका बेसिक मजबूत हो सके। उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 11.2 के उदाहरण नंबर 4 से लेके उदाहरण नंबर 7 तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप हमारी और अपने दोस्तों की सहायता करना चाहते हैं तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 4 आपके सामने लिखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी सरल क्वेश्चन है। इसके पहले हम आपको बता दें कि इस अध्याय से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, हर एक फॉर्मूले को हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपलोड किया था। आप चाहें तो उस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सभी फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है जिसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है, हमारे पास एक गोला है, हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है बेटा, जिसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूले में हमने समझाया है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हमें उसी फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है गोले की त्रिज्या, और बेटा त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पाई का मान जब तक क्वेश्चन में हमें ना दिया गया हो तब तक हम पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही रखेंगे। यानी इस क्वेश्चन में पाई का मान हमें कितना रखना है, 22/7 रखना है। तो 4 का 4 हो जाएगा, पाई का मान कितना हो गया 22/7, और आर का मान 7। और बेटा स्क्वायर है इसलिए हमने 7 को 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया है। 7 से 7 को काट देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 4 गुणे 22 गुणे 7। 4 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 गुणे 7, और 7 का गुणा 88 में करेंगे तो हो जाएगा 616। और क्षेत्रफल है बेटा तो इकाई किसके रूप में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में हम यहाँ पे इसका आंसर जो है बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। देख सकते हैं उदाहरण नंबर 5 आपके सामने लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए। हमारे सामने 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और दूसरे क्वेश्चन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम अर्धगोले का एक डायग्राम बनाते हैं। ये बेटा अर्धगोले का एक डायग्राम है और ये यहाँ पे अर्धगोले का व्यास है, और व्यास का आधा जो है हम उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यहाँ पे त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ पे हमने 21 सेंटीमीटर लिख लिया है। यहाँ भी हम लिख लेंगे जो हमें दिया गया है। हमें दिया है अर्ध गोले की त्रिज्या, और हम जानते हैं कि त्रिज्या को r से प्रदर्शित किया जाता है। अतः r बराबर कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अब ध्यान देते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि जब हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है
तो हम 2πr² को लगाएंगे, और जब हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हम 3πr² लगाएंगे। पहले क्वेश्चन में हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2πr², 2 का 2, पाई का मान कितना रखना है 22/7, और r हमें कितना दिया है 21, गुणे क्या हो जाएगा 21, स्क्वायर है इसलिए हमने 21 का 2 बार गुणा कर दिया। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 3, क्या बचा हमारा 2 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 3। यहाँ पे सबसे पहले हम गुणा करेंगे 3 का और 2 का, तो हमें कितना मिल जाएगा 6, और 6 दूनी 12 यानी 2, और 6 दूनी 12 और 1 कैरी का 13, गुणे कितना हो जाएगा बेटा 21। अब 21 का हम डायरेक्ट 132 से गुणा कर सकते हैं, तो 21 दूना 42 होता है, और 42 का 2 कैरी कितनी हो जाएगी 4, और 21 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 तिहाई होता है 63, और 63 में 4 जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 67 का कितना हो जाएगा 7, कैरी हो जाएगी 6, और 21 से कम 21 और 6 हो जाएगा 27, यानी 27 72, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी किसकी बात हो गई, ये अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की बात हो गई। किसकी बात हो गई, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4πr², 4 का 4, पाई का मान 22/7, और r का मान कितना दिया है 21, तो क्या हो जाएगा 21 गुणे 21। इसका हम क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो 3, और यहाँ पे देखो 4 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 3। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे हमें अर्धगोले का निकालना है। 4 नहीं आएगा बेटा, कितना आएगा 3, यहाँ भी कितना आएगा 3, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3। इसका गुणा करेंगे तो 22 से 3 का गुणा कर दो तो 66, और इसका कर दोगे तो 3 और 63। इसका अलग से कर दो, जब इसका गुणा करोगे तो हमारे पास इसका फाइनली जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, और इसका आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देख सकते हैं उदाहरण नंबर 6 आपके सामने लिखा है, सर्किस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर कर्तव्य दिखाता है उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास यह कर्तव्य दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। मोटरसाइकिल सवार एक सर्कस का कलाकार है जो एक खोखले गोले के अंदर अपने कर्तव्य को दिखाता है, और जिसका व्यास हमें दिया गया है 7 मीटर है। जिसका व्यास कितना है 7 मीटर है। तो हमें पता करना है कि मोटरसाइकिल सवार के पास यह कर्तव्य दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास एक खोखला गोला है इस प्रकार से, इसके अंदर उसे अपना कर्तव्य दिखाना है, और इसका जो व्यास है वो हमें 7 मीटर दिया गया है। इसका व्यास कितना दिया गया है 7 मीटर दिया गया है। तो जब वो कर्तव्य दिखाएगा तो इस पूरे क्षेत्र में दिखाएगा, यानी हमें गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है हल, दिया है गोले का व्यास बराबर 7 मीटर, और हमने अपने पहले वीडियो में जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें व्यास और त्रिज्या के बीच में एक संबंध बताया था। वहां पे हमने समझाया है कि जब हम व्यास को आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं, अतः गोले की
त्रिज्या जिसे r से प्रदर्शित किया जाता है वो 7 बटे कितना हो जाएगा, 2 मीटर। अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपना कर्तव्य दिखाएगा। अतः गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 4πr²। तो 4 का तो 4 हो जाएगा, पाई का मान कितना रखते हैं आप सबको पता है, 22/7। आर हमारे पास कितना है, 7/2 स्क्वायर है, तो 2 बार हम गुणा के रूप में लिख देंगे। 7 से 7 कैंसल, और 1 2 से इसको काटेंगे तो 2, 2 से फिर काटेंगे तो खत्म, यानी कि 22 × 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 मीटर स्क्वायर। अतः सर्किस के कलाकार के पास जो है 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, जिसमें वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से दिखा सकता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, और हमारी सहायता के लिए और अपनी दोस्तों की सहायता के लिए